भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पहले पाठ का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अपन बात करते हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य की। देखो अपन एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आया आपके पास में शब्द भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में सबसे पहला शब्द है आपके पास में भोजन। भोजन शब्द है। अब भोजन शब्द आया आपके पास में, तो सबसे पहले तो ये भोजन क्या होता है। हालांकि अपन सब जानते हैं भोजन क्या है, जो अपन भोजन क्या होता है सब जानते हो आप, भोजन क्या होता है वो। लेकिन परीक्षा में हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इस बार एक एक नंबर के ज्यादा प्रश्न आने की संभावना, अर्थात निबंधात्मक प्रश्नों को कम करने और छोटे प्रश्नों को ज्यादा देने की वेटेज की हुई है। इस कारण से छोटे प्रश्न में जैसे भोजन से स्टार्ट करते हैं कि भोजन किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आ गया कि भोजन किसे कहते हैं। तो आप भोजन किसको कहेंगे, किसे कहेंगे। भोजन की बात करते हैं सबसे पहले, तो ऐसी खाद्य सामग्री जिससे अपन को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऐसी खाद्य सामग्री जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं भोजन। यानी कि ऐसी खाद्य सामग्री जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती हो, उसे भोजन कहते हैं। आप साथ साथ लिखते भी जाइए भोजन किसको कहेंगे। तो वह खाद्य सामग्री, ऐसे लिखना, वह खाद्य सामग्री जिससे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलता है, ऊर्जा। जिससे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे भोजन कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं। लिखते जाना साथ साथ आप भी। पहला शब्द क्लियर हो गया आपका, भोजन। भोजन किसको कहते हैं, वह खाद्य सामग्री जिससे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे भोजन कहते हैं। अब दूसरा शब्द आपके पास में आ रहा है पोषण। एक शब्द आपको लिखना है पोषण। पोषण किसको कहेंगे, पोषण की बात आती है तो पोषण किसको कहेंगे, भोजन का अंतर्ग्रहण करना तथा जीव के शरीर द्वारा पोषक पदार्थों का उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे पोषण कहते हैं। किसको कहते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। भोजन का अंतर्ग्रहण तथा पोषक पदार्थ जो खाते हैं अपन, उनमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थ के उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण किसको कहते हैं, तो पोषण किसको कहेंगे अपन, भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को अपने अंदर लेना, शरीर में पहुंचाना। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण तथा, एक तो भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया, और जीव के शरीर द्वारा पोषक पदार्थों, जीव के शरीर द्वारा, कोई भी जीव आ गया, अपन आ गए, जीव के शरीर द्वारा पोषक पदार्थों या पोषक पदार्थ जो होते हैं, उनका पोषक पदार्थ के उपयोग की प्रक्रिया, के उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, पोषण कहलाती है। दो बातें क्लियर हो गई, भोजन और पोषण दोनों। अब अपन बात करते हैं पोषक। इधर आया है आपके पास में पोषक शब्द है, तो वो पोषक किसको कहते हैं, वो बात करते हैं अपन, पोषक की बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात किसकी हो गई, पोषक की। भोजन के ऐसे घटक जिससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है और अपने वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। भोजन के ऐसे घटक जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ये अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी होते हैं, उनको अपन बोलते हैं पोषक।
पोषक का मतलब क्या हो गया, घटक हो गए, किसके, भोजन के वह घटक, ऐसे लिखना है, भोजन के वह घटक जिससे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, तथा वृद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। उसे पोषक कहते हैं। तीन चीजों की डेफिनेशन हो गई आपकी, भोजन, पोषण और पोषक की बात करते हैं, ये पोषक हो गया। एक शब्द आपके पास में दूसरा आ सकता है, कुपोषण। चलो ये पोषण शब्द हो गया, इसका उल्टा आप लिख सकते हैं कुपोषण। किसको बोलते हैं, कुपोषण। एक तरफ अपन कह सकते हैं भोजन जैसे दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित भोजन। तो जो आपका असंतुलित भोजन होता है उसी को कुपोषण कह सकते हैं। असंतुलित भोजन एक तरह का अपन कह सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक जब पोषण में, लंबे समय तक जब पोषण में किसी भी एक तत्व की, किसी भी एक या एक से अधिक तत्व की कमी हो जाती है, लंबे समय तक अपन जो खाना खा रहे उसमें लंबे समय तक